जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में 22 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व एवं 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रिशिष्यों के सानिध्य में बह रही है पुण्य की सरिता। 22 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व एवं 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के बलकेश्वर के श्री 1008 चंदा प्रभु जैन मंदिर में चल रही है धर्मसभा। धर्मसभा में आचार्य श्री नित्य दिन दे रहे हैं जीवन प्रेरक प्रवचन। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्मसभा। सोमवार को मुनि श्री ने सम्यक दृष्टिकोण धर्म के रास्ते पर प्रवचन दिए। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत आगरा में मुनि श्री 108 प्रणव में सागर जी महाराज द्वारा मुनिराज आनंद के जीवन की स्वर्ग यात्रा और स्वर्ग के जीवन का सुंदर वर्णन किया गया। बाईस अगस्त को राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में रक्षाबंधन पर्व एवं 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री अंशनाथ भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ाकर पुण्य लाभ लिया। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास कराने का सौभाग्य राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित कुशलगढ़ के जैन समाज को मिला है। बांसवाड़ा के श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य श्री के सानिध्य में नित्य दिन धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न स्थानों से भक्तजन पहुंच रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं। यहाँ 22 अगस्त को पूज्य आचार्य श्री संघ के सानिध्य में रक्षाबंधन पर्व एवं 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, अंत में पछताएगा। जो समय निकल जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। आप घड़ी के कांटे पकड़ सकते हैं लेकिन टाइम नहीं पकड़ सकते। आप पानी की धारा को रोक सकते हैं लेकिन पानी के परिणामन को नहीं रोक सकते। आज जो कुछ भी हो वो आचार्य श्री के आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की कृपा से और उनके आशीर्वाद से यहाँ तक हूँ। उन्हीं के दर्शन के लिए अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी में आए हैं। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर आने वाले श्रद्धालु जन आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों से बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण कर भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। 20 सालों से मैं आचार्य श्री के साथ हूँ और हमेशा इनका प्रवचन सुनता हूँ और प्रवचन इनका आध्यात्मिक रहता है, सारे ज्ञान की बातें रहती हैं और जितना आदमी इनके साथ रह के आत्म कल्याण कर सकता है ये हमेशा वो सुअवसर प्रदान करते हैं। और सारे जो शास्त्र कंठस्थ हैं ये अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि तुम भी कंठस्थ पढ़ो। महाराष्ट्री के साथ जुड़े हुए काफ़ी समय से हम चल रहे हैं। महाराष्ट्री के प्रवचन, इनके शब्द साक्षात जीन आगम के शब्द लगते हैं और ऐसे शब्द आत्मकल्याणकारी ही होते हैं। इनके प्रवचन आप सुनिए, किस तरीके से ये शास्त्रार्थ बातें होती हैं, हर समस्या का समाधान किस तरीके से जीन आगम और जिनवाणी में दिया हुआ है, ये सब कुछ आपको इनके साथ विचरण करते हुए, इनके साथ इनके आचरण को देखते हुए आप समझ सकते हैं। भक्तों ने रक्षाबंधन पर्व पर आचार्य श्री की पिच्छिका को राखी बांधकर आशीर्वाद लिया और 700 मुनियों को
पूजा कर अर्घ्य समर्पित किए। 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी के मोक्ष कल्याणक पर भक्तों ने कार्यक्रम स्थल पर भव्य कृत्रिम सम्मेश शिखर जी की रचना की, जिस पर बनाई गई भगवान श्री अंशनाथ जी की टोक पर एक श्राविका ने भव्य राखी समर्पित की। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव सहित प्रभु के निर्वाण कांड का उच्चारण कर लाडू चढ़ाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्वेंदेश्वर पार्शनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्य परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के चातुर्मास में धर्म की गंगा बह रही है। 22 अगस्त को मंडी बामोरा के जैन मंदिर में रक्षाबंधन पर्व एवं जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी के मोक्ष कल्याणक की धूम रही। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में 22 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व एवं जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का पावन चातुर्मास चल रहा है। इस चातुर्मास के अंतर्गत त्रय मुनियों के सानिध्य में नित्य दिन मंडी बामोरा में धर्म की वर्षा हो रही है। यहाँ देश के विभिन्न शहरों से भक्तजन पुण्य लाभ लेने पहुँच रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व पर भक्तों ने शत्रुता के भाव को त्याग कर प्रेम भाव अंगीकार करने की भावना भाई। मंडी बामोरा में दुर्लभ सागर जी के दर्शन करके बड़ा आनंदित हुआ। आज मुनिश्री के निर्देशन में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ। निर्माण भगवान सियाजनाथ भगवान के निर्माण लाडू का हम लोग निर्माण लाडू चढ़ाए और सभी से आनंद पूर्वक कार्यक्रम हुआ। और यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करके दुर्लभ सागर महाराज जी, संधान सागर महाराज जी, निरंजन सागर महाराज जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बड़े बाबा अतिशयकारी मंडी बामोरा के उनके दर्शन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा मन का भाव अच्छा हो गया। और आज वात्सल्य का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। सबसे कहते हैं सब अपने शत्रुता के भाव को त्याग कर और वात्सल्य के भावों को अंगीकार करें और सबसे प्रेम भाव से स्नेह से रहें, तभी हमारा रक्षाबंधन मनाना सार्थक होगा। रक्षाबंधन पर्व पर श्रद्धालुओं ने श्री जिनाभिषेक एवं शांति धारा कर अष्ट द्रव्यों से 700 मुनिराजों की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात सभी श्रावक श्राविकाओं ने भगवान श्री अंशनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया, जहां सभी ने सामूहिक रूप से प्रभु के निर्वाण कल्याणक की पूजा कर लाडू चढ़ाया। इस पावन दिवस पर पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने रक्षाबंधन पर्व पर अपने उपदेश दिए। भारतीय संस्कृति में विभिन्न त्योहार आते हैं, उनमें रक्षाबंधन को भी एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। क्यों न माना जाए, जिसमें प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा का पुट हो, उस त्योहार को तो सबसे बड़ा। और एक बात और बताएं, इस रक्षाबंधन त्यौहार के मात्र केवल जैन धर्म के साथ ही संबंध नहीं है। विभिन्न जो संप्रदाय भारत में जो विविधता में एकता है, उन सब के साथ इसका संबंध हुआ है। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व सामाजिक और धार्मिक पर्व भी है। क्यों सामाजिक पर्व है? सामाजिक पर्व इसलिए है कि प्रत्येक समाज में इसे बहुत बहुमान की दृष्टि से देखा जाता है। और ये जब पर्व आता है तो आप लोग अपनी अपनी बहनों के यहाँ जाते हैं और राखी बंधाते हैं, तो ये एक सामाजिक पर्व भी है। और साथ में एक ये ऐसा चमत्कार है, एक ये डोरा ऐसा बहुमूल्य है कि दृष्टि में पवित्रता आ जाती है। जैसे ही एक डोरा बनता है, वो डोरा बनते ही आप मानेंगे कि उसमें हमारी क्या हो जाती है, दृष्टि में क्या आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। मतलब राखी बांधने से दृष्टि पवित्र हो जाती है। रक्षाबंधन के पावन मौके पर मंडी बामोरा के जैन मंदिर में भारी संख्या में भक्तजन पहुँचे। सभी ने उत्साह से प्रभु एवं गुरुवर की भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित किया और गुरु आशीष प्राप्त किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामोरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे टीएमयू के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ टीएमयू वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। टीएमयू कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में 22 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व एवं 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रिशिष्यों के सानिध्य में बह रही है पुण्य की सरिता। 22 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व एवं 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की बलकेश्वर के श्री 1008 चंदा प्रभु जैन मंदिर में चल रही है धर्मसभा। धर्मसभा में आचार्य श्री नित्य दिन दे रहे हैं जीवन प्रेरक प्रवचन। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म सभा। सोमवार को मुनि श्री ने सम्यक दृष्टिकोण धर्म के रास्ते पर प्रवचन दिए। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत आगरा में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा मुनिराज आनंद के जीवन की स्वर्ग यात्रा और स्वर्ग के जीवन का सुंदर वर्णन किया गया। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की बलकेश्वर के श्री 1008 चंदा प्रभु जैन मंदिर में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में आचार्य श्री नित्य दिन भक्तजनों को जीवन प्रेरक प्रवचनों के माध्यम से धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं। बलकेश्वर जैन मंदिर में चल रही धर्म सभा में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज भक्तजनों में धर्म देशना के माध्यम से उनके पथ को ज्योति भरा बना रहे हैं। धर्म सभा में गुरुवर ने भक्तजनों को बताया कि धर्मात्मा के 8 गुण होते हैं। इन गुणों का अगर भक्त अपने जीवन में पालन करे तो वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। धर्मात्मा के 8 गुण होते हैं। कितने होते हैं? 8। पहले गुण का नाम क्या है? निसंकित। दूसरा निकांक्षित। तीसरा निर्वी चिकित्सा और चौथा अमूढ़ दृष्टि। तो यहाँ उस अमूढ़ दृष्टि अंग की बात चल रही है कि आखिर वह अमूढ़ दृष्टि अंग क्या है। मतलब जो लौकिक कार्य हैं उनको धर्म मानना यही मूर्ता है। तो यहाँ बताया कि कापते पति दुखानाम कापतस्ते सम्मति असंप्रक्ति रणकीर्ति रमूढ़ा दृष्टि मुच्यते।
काजू का पथ है मतलब उल्टा पथ है, उल्टा मार्ग, संसार का मार्ग है। मार्ग दो, एक मोक्ष का मार्ग और एक संसार का मार्ग। धर्म सभा में शामिल राजकोट निवासी प्रवीण जैन ने बताया कि आचार्य श्री के पावन वर्षा योग में गुरुवर की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। क्रियाएं तो हम बाहर की बहुत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी हमें अंतरंग की कोई शांति नहीं मिल रही है, तो जानना कि अभी हम धर्म से काफ़ी दूर हैं, बाह्य हैं। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करता है, सुबह से लेकर के शाम तक वस्तुओं का लेन देन तो बहुत करता रहे, लेकिन शाम को हिसाब किताब लगाए तो शाम को 100 रुपये भी नहीं बचे हैं, तो ऐसा व्यापार करने से क्या फ़ायदा? दिन भर तो परेशान हुए, बचा कुछ भी नहीं। ऐसे इस तरह धर्म है कि अगर हम दिन भर कुछ कार्य करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। और मिलना क्या चाहिए? जैसे संसारी प्राणी अर्थ के लिए कार्य करता है, वैसे ही धर्मात्मा व्यक्ति आत्म शांति की खोज और उस आत्मा की उपलब्धि, उसके अनुभव के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए ही वह इस सब कार्यों को करता है। इसलिए हम इन सब कार्यों को करते हुए और निज आत्म शांति तक पहुंचने का प्रयत्न करें। आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज का श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में गंगे गौरी बाग में चातुर्मास चल रहा है। रोज़ आचार्य श्री 8:30 बजे से प्रवचन देते हैं। शाम को तत्व चर्चाएं चलती हैं 3 बजे से शाम को 6 बजे तक। आचार्य श्री उसके बाद आचार्य श्री का दिनचर्या चलती है, तत्व चर्चाएं वगैरह चलती हैं। रात को 9 बजे के बाद भैयावृत्ति होती है। आप सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और सभी ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य श्री के दर्शन कर पुण्य अर्जन करें। यही भावना रखते हैं कि सुबह शाम ये आचार्य श्री यहाँ विराजमान हैं, उनके दर्शन कर पुण्य अर्जन करें और लाभ प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग के दौरान मंदिर जी में जहां सुबह आचार्य श्री की धर्म सभा होती है, तो वहीं दोपहर में सामायिक सभा और शाम को प्रभु भक्ति होती है। इन सभी धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर भक्त अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत आगरा में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा मुनिराज के आनंद जीव की स्वर्ग यात्रा और स्वर्ग के जीवन का सुंदर वर्णन किया गया। साथ ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का विस्तार में वर्णन किया गया। इस दौरान मुनिश्री ने ध्यान के महत्व को बताते हुए समझाया कि हम ध्यान के माध्यम से किस तरह मन को स्थिर रख सकते हैं और किस तरह तमाम तरीके के मानसिक तनाव से बच सकते हैं। शनिवार को भी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा की गई। हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए कथा स्थल पर पहुंचे। शनिवार को पुण्यार्जन करने का सौभाग्य डी ब्लॉक जैन मंदिर समाज कमलानगर और महिला मंडल डी ब्लॉक प्रियकारिणी महिला मंडल शैली को मिला। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद डी ब्लॉक जैन मंदिर समाज कमलानगर शैली के द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की श्रीमुख से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। शनिवार को भी मुनिश्री ने आनंद महाराज की कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनि जीवन के बारे में बताया, तो वही मरुभूमि के पूर्व जन्म के बैरी जीव कमठ की कथा को भी आगे बढ़ाया। मुनिश्री ने बताया कि आनंद मुनिराज एक बार वन में ध्यान लीन थे, तब कमठ का जीव एक बार फिर सिंह के रूप में मुनिराज आनंद के सामने आ जाता है और उन पर हमला कर उन्हें खा लेता है और मुनि समता भाव से उपसर्ग सहन कर 13वें स्वर्ग के विमान में इंद्र हो जाते हैं। आगे सिंह मरकर 5वें नरक में चला जाता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री स्वर्ग का सुंदर वर्णन अपने श्रीमुख से करते हुए स्वर्ग और वहाँ के देवताओं के बारे में बताते हुए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का भी वर्णन करते हुए श्री पार्श्व कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होगा, अगर आपको जिन धर्म की महिमा समझ में आई होगी, तो वहां देवों में पहुंचने के बावजूद भी वहां आप राग रंग में आनंद नहीं मनाएंगे। आनंद मनाया जाएगा जैसे यह पारसनाथ भगवान का जीव मना रहा है। अब वह सोच रहा है कि अब मेरे लिए कोई और उपाय नहीं है, जिनवर भगवान की भक्ति मेरे लिए सहाय है, यहाँ पर सहायक है और कुछ नहीं है।
और यही विचार करके हुए जिनेंद्र भगवान की पूजन करने के लिए सबसे पहले उठते हैं वो देव, और अपने परिवार के साथ में वह आनंद स्वर्ग का देव भगवान की पूजन करने के लिए तैयार होता है। और उसी की तैयारी में देखें क्या होता है। अमृत वापिका में कर नौन गण्यो जहाँ मणिमय जिन भवन रतन बिंब बंदे बिहसाए भाव भगत सो शीस नवाए। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज श्री पार्श्व कथा के बीच बीच में भक्तों को अपने प्रवचनों के माध्यम से पुण्य और पाप के आधार पर मिलने वाले फलों के बारे में भी बता रहे हैं, जिस कारण मनुष्य जन्म जन्मांतर जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। व्यक्ति जब अपने आप से जुड़ा होता है तो सारी सृष्टि उसके आसपास घूमती है। जब व्यक्ति अपने केंद्र में होता है तो परिधि पर रहने वाले अनेक लोग उसके आसपास घूमते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति केंद्र पर आने लग जाता है वैसे वैसे उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर उसका विकास और उसके अंदर की जितनी भी परिधि से जुड़ी हुई शक्तियां होती हैं वो सभी विकसित होने लग जाती हैं। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी परिधि पर घूमता है, केंद्र पर आ नहीं पाता है। बता दें कि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत में चल रही श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए भक्त भी बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं और भक्तिमय एवं संगीतमय वातावरण में मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा के भी आनंद ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर जो चातुर्मास एमडीजन कार्यक्रम में चल रहा है, ब्रह्म सागर जी महाराज का, उसके अंतर्गत श्रावण मास का कल समापन दिवस था और कल गुरुदेव का यहाँ पर जो है आहार चर्या, करीब 500 लोगों ने आहार चर्या में भाग लेकर के पुण्य अर्जन किया। साथ ही कल जो है ये अपना रक्षाबंधन महापर्व है, उसके महत्व पर गुरुदेव ने प्रकाश डाला और अब जो है तैयारियां चल रही हैं पावन पर्युषण महापर्व के आगमन की। पावन महापर्युषण पर्व इस बार जो है 10 सितंबर से प्रारंभ होकर के 19 सितंबर तक रहेगा। मैं श्वेता जैन ग्वालियर से आई हूँ। मुझे आज महाराज जी के प्रवचन सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मिला मुझे और मैंने आरती करी, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतने भाव से इतने मैंने आरती करी, मुझे बहुत आनंद आया, आज बहुत अच्छा लगा। आज प्रणम सागर जी महाराज ने चतुर्थ अधिकार की कथा का वर्णन किया, जिसमें कि हमको ये जानकर मतलब हमको ज्ञान हासिल हुआ कि जो आनंद कुमार जी का महाराज का जो जीव था वह स्वर्ग लोक के अंदर 13वें स्वर्ग में पहुंचा। जब वो जीव स्वर्ग में पहुंचा तो उन्होंने वहाँ जाकर के देखा कि यहाँ तो सभी तरह के अच्छी व्यवस्था हैं, यानी कि इंद्र हैं, देवी हैं, देवता हैं, बड़े बड़े महल हैं, सारे ऐसो आराम की व्यवस्थाएं जब उन्होंने देखी तो उनका मन बड़ा खिन्नित हुआ। उन्होंने ये महसूस किया कि मैंने जब इतने पुण्य के कार्य किए तब किया तो उसका मेरे को कोई लाभ महसूस नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने वहाँ जा कर के फिर उन्होंने देव दर्शन अपने जिन धर्म को अपनाया और अपने जैन मार्ग की ओर रास्ते पे चले और उन्होंने फिर से तब धारण किया। यही कार्यक्रम मतलब आज जो कथा के अंदर ये बताया गया। बता दें कि श्री पार्श्व कथा के बीच बीच में होने वाले धार्मिक आयोजन और अनुष्ठानों से ताजनगरी में चल रहे मुनि संघ के चातुर्मास का आनंद भक्तों को मिल रहा है और भक्त भी धार्मिक आयोजन और अनुष्ठानों में भाग लेकर धर्म लाभ कमा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अति आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में 22 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व एवं 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रिशिष्यों के सानिध्य में बह रही है पुण्य की सरिता। 22 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व एवं 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के बलकेश्वर के श्री 1008 चंदा प्रभु जैन मंदिर में चल रही है धर्मसभा। धर्मसभा में आचार्य श्री नित्य दिन दे रहे हैं जीवन प्रेरक प्रवचन। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म सभा। सोमवार को मुनि श्री ने सम्यक दृष्टिकोण धर्म के रास्ते पर प्रवचन दिए। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत आगरा में मुनि श्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज द्वारा मुनिराज आनंद के जीवन की स्वर्ग यात्रा और स्वर्ग के जीवन का सुंदर वर्णन किया गया। आगरा के छिपीटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में सोमवार को मुनि श्री ने भक्तजनों को सम्यक दृष्टिकोण धर्म के रास्ते पर कैसे चला जाए इस पर प्रवचन दिए। मनुष्य सम्यक दृष्टिकोण का भाव लेकर अपने जीवन को सफल बना सकता है, ये कहना मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का है। इन दिनों मुनि श्री की निर्मल सेवा सदन में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा लग रही है। मुनि श्री ने कहा कि गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी ग्रंथ को अगर भक्त अध्ययन करता है तो उसका जीवन एकदम बदल जाएगा, उसका भाव एकदम अलग हो जाएगा और इसके अध्ययन से वे अपने जीवन को और लोगों के जीवन को कल्याणकारी बना सकता है। तो आप सभी से कहना है, अपने अपने भीतर उस दृष्टिकोण को लाने की कोशिश करना, ताकि यह महाकाव्य, यह महाग्रंथ हमारे जीवन का एक उपयोगी काव्य बन सके। कठिन बिल्कुल नहीं है, सबके भीतर वो दृष्टियां होती हैं, ऐसा नहीं आपके भीतर भी नहीं। जब कोई एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है, इसका अर्थ होता है उसके भीतर बहुत सारी क्षमता छिपी होती है। जब एक फील्ड में हम वो ऊंचाइयों को छू सकता है, इसका अर्थ है उसके भीतर बहुत सारा पोटेंशियल छिपा हुआ है, बहुत सारा सामर्थ्य छिपा हुआ है। अभी तक उसने अपने सामर्थ्य का उपयोग उस क्षेत्र में किया है, लेकिन जैसे ही वो दिशा बदल लेगा तो
तो वही सामर्थ्य उसे दूसरी दिशा में भी बहुत ऊंचाई में लेकर के जा सकता है। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने अपने त्यागमयी जीवन के दौरान मानव कल्याण का भाव लेकर रचित किया है। धर्म कक्षा में मुनिराज ने भक्तजनों से कहा कि धर्म के पथ पर हर व्यक्ति भयभीत होता है। धर्म की यात्रा काफी कठिन होती है। जीवन, धर्म और विकास की यात्रा में हमें भय को अपने अंदर से बाहर करना होगा, तभी हम धर्म प्रभावक बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं ध्यान करने के लिए हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे, आसन लगाएं, तभी हमारा ध्यान होता है। एक वह ध्यान होता है, हम घर में बैठे हैं, आप दुकान में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कोई भी आपको पीड़ित दिखा, आपने सोचा कि नहीं उसके दुख दूर होना चाहिए, ये भावना हो गई, अपाय विषय धर्म ध्यान हो गया। तो जो ऐसे प्राय हमेशा ऐसी ही भावना से भरा होता है, फिर वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो जो गुरु महाराज होते हैं, आचार्य भगवान है, वो 24 घंटा इसी भावना को भाने वाले होते हैं। इस कारण उनका निकट सानिध्य पाते ही हम अपने दूषित परिणामों को अपने आप भूल जाते हैं। हम कषाय के भाव को लेकर के भी जाएं तो हमारी कषाय शांत हो जाती है। मूकमाटी धर्म कक्षा में मुनिराज की धर्म देशना को सुनने के लिए शहर भर से धर्म प्रेमी श्रावक निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। भक्तजनों का कहना था कि उन्हें पहली बार मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही विशेष धर्म कक्षा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कक्षा में आकर उन्हें धर्म पथ पर कैसे चलना है, इसका ज्ञान हो रहा है। मूकमाटी पर प्रवचन चल रहे हैं काफी समय से, जब से मुनि श्री आए हैं, जब से मूकमाटी प्रवचन चल रहे हैं। उस प्रवचन में एक आज टॉपिक आया संप्रेषण का। वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसके भाव जो थे बहुत अच्छे थे। संप्रेषण से मतलब यहाँ ये था कि जैसा हम सोचते हैं तो हम अपने दया भाव से सोचेंगे, दया रखेंगे, करुणा रखेंगे, तो जो दूसरे की भावना है, चाहे उसकी कितनी कलुष भावना, कितनी कैसी भी भावना, लेकिन हम अपनी दया से उसको बात करते रहेंगे, उसे समझाते रहेंगे तो उसकी भावना भी बदलेगी। मूकमाटी में जो आचार्य श्री ने जो जिस तरह से समझाया है, जिस तरह से अपने भावार्थ प्रदर्शित किए हैं, वो इतने अच्छे हैं कि और जो क्योंकि आचार्य श्री ने लिखा है वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, लेकिन महाराज श्री जिस तरह से हमें उसे समझा रहे हैं वो हमारे लिए इतना इजी हो जा रहा है। और महाराज श्री जैसे जैसे भाव बताते हैं कि इसमें आचार्य श्री का ये भाव है, इसमें आचार्य श्री का ये भाव है, तो उनको समझ के हमें लगता है कि आचार्य श्री ने कितनी डीपली उन सब चीज़ों को पढ़ के, उन चीज़ों को समझ के और हमको समझाने का प्रयास किया है। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही विशेष धर्म कक्षा में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े पदाधिकारी भी भाग लेकर धर्म लाभ ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपी टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। रक्षाबंधन पर्व पर आगरा में विराजमान मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन, मां और भाभी ने आगरा आकर शाम के समय मुनि श्री की आरती उतारी और अपने आप को धन्य किया। अंदेश्वर में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज को 23 अगस्त को उपवास करना पड़ा। उपवास का कारण संकल्प विधि न मिलना था। कई चौके होने के बाद भी आचार्य श्री को विधि न मिलने से वहां उपस्थित जन समूह को बहुत ही दुख की अनुभूति हुई। जैन धर्म में संकल्प विधि का न मिलने पर उपवास करना पड़ता है। 15 अक्टूबर को आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के द्वारा अंदेश्वर में जैनेश्वरी दीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसमें ब्रह्मचारिणी बिमला बाई का नाम शामिल है, जिनकी गोद भराई की गई। रक्षाबंधन पर्व पर भोपाल में विराजमान मुनि श्री संभव सागर जी महाराज के सानिध्य में त्रिदिवसीय रक्षाबंधन मंडल विधान में अर्घ्य समर्पित किए गए। साथ ही श्रावकों ने गौरक्षा, हथकरघा और प्रतिभा स्थली के संदेशों को दर्शाती हुई राखियां बंधवाई। साथ ही मुनि श्री संघ की पिच्छी पर राखी सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। श्री सम्मेश शिखर जी में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा जैनेश्वरी दीक्षा होने जा रही है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा 5 मुनि दीक्षाएं होंगी, जिनकी आज गोद भराई रस्म बड़े ही धूमधाम के साथ की गई। इस दौरान श्रावकों ने भी मुनिराज का तिलक किया और नारियल भेंट किए। 17 अगस्त को जैन के शांतिनगर दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य आराध्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वात्सल्य ऋषि साध्य सागर जी मुनिवर के सानिध्य में बच्चों की ज्ञानशाला पाठशाला के कलश स्थापित किए गए।
मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित ग्राम सानौधा में 14 एवं 15 अगस्त को श्री नेमिनाथ भगवान का जन्म, तप कल्याणक एवं पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मुकुट सप्तमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ये कार्यक्रम मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज एवं शिल्लक श्री चंद्रदत्त सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारी नवीन भैया और गौरव शास्त्री के कुशल निर्देशन में सानंद संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर भक्ति रस में डूबकर भक्ति का आनंद लिया। 22 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान श्री अंशनाथ निर्वाण लाडू महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव का शुभाशीष ग्रहण किया। 15 अगस्त को फिरोजाबाद के सेठ छदामीलाल जैन मंदिर परिसर में श्री पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य सुरत्न सागर जी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया और भक्ति भाव से निर्वाण लाडू समर्पित कर नियमित होने वाले शांतिनाथ महामंडल विधान में शामिल होकर पुण्य लाभ भी लिया। भक्तों ने 22 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग की पिच्छिकाओं पर राखियां बांधकर रक्षा का संकल्प लिया और जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्री अंशनाथ जी के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू चढ़ाकर पुण्य लाभ लिया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।